नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। चलिए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मंगलवार 27 जून को मध्य प्रदेश के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वह भोपाल में एक साथ 5 वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाएंगे। इसके बाद पीएम मोदी 3 बजे शहडोल पहुंचकर एक सार्वजनिक कार्यक्रम में भी हिस्सा लेंगे। हिंसा प्रभावित मणिपुर से ताज़ा अपडेट सामने आ रही है कि राज्य में शांति बहाली के प्रयास में महिलाएं अड़चनें पैदा कर रही हैं। दरअसल आज मंगलवार 27 जून को भारतीय सेना की ओर से ट्वीट कर इस बारे में जानकारी दी गई। भारतीय सेना ने ट्वीट में लिखा है कि मणिपुर में महिला कार्यकर्ता जानबूझकर रास्तों को रोक रही हैं और सुरक्षा बलों के ऑपरेशंस में दखल दे रही हैं। इस तरह का अनुचित दखल गंभीर परिस्थितियों के दौरान जिंदगी और संपत्ति को बचाने के लिए सुरक्षा बलों की ओर से समय पर प्रतिक्रिया के लिए हानिकारक है। भारतीय सेना शांति बहाली करने के प्रयास के लिए जनता के सभी वर्गों से समर्थन करने की अपील करती है। इसके साथ ही भारतीय सेना ने मणिपुर के हिंसाग्रस्त इलाकों का वीडियो साझा करते हुए अपने आरोपों की पुष्टि भी की। सेना की ओर से जारी वीडियो में महिलाओं को रास्ता रोकते हुए साफ तौर पर देखा जा सकता है। वीडियो में बड़ी संख्या में महिलाएं सेना के जवानों से उलझती हुई नजर आ रही हैं। इसके साथ ही रास्ते पर इकट्ठा होकर सेना के जवानों की उग्रवादियों के खिलाफ कार्रवाई में दखल दे रही हैं। वीडियो में देखा जा सकता है कि महिलाएं बड़ी संख्या में इकट्ठा होकर उग्रवादियों की भागने में मदद कर रही हैं। इसके अलावा सेना की ओर से मणिपुर की महिलाओं को लेकर दावा किया गया है कि वे सैन्य ऑपरेशन शुरू होने से पहले ही इकट्ठा होकर उसे रोकने की कोशिश करती हैं। इसके साथ ही आगजनी और दंगे की स्थिति पैदा होने से पहले ही सेना के मूवमेंट को ब्लॉक कर देती हैं। AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने बीते दिनों महाराष्ट्र के मलकापुर में एक विशाल जनसभा को संबोधित करते दौरान राज्य के महाविकास अघाड़ी गठबंधन को निशाने पर लेते हुए सवाल किया कि क्या शिवसेना वाकई में सेक्युलर है। ओवैसी ने कहा कि कांग्रेस से राहुल गांधी और एनसीपी के शरद पवार ने शिवसेना के उद्धव ठाकरे से कहा कि आप सेक्युलर हो, इसलिए आप इस सरकार में मुख्यमंत्री बन जाओ। ओवैसी ने जनसभा में मौजूद जनता से पूछा कि क्या कोई मुझे यहाँ बता सकता है कि क्या वाकई में उद्धव ठाकरे और शिवसेना सेक्युलर हैं? अगर नहीं तो फिर कुछ सरकारी मुसलमान उद्धव के सीएम बनने से क्यों खुश हो रहे हैं? यह तो ठीक ऐसा ही है कि जैसे मैं नहीं तो मेरा भाई मर्द है। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा द्वारा भारत में मुसलमानों की सुरक्षा पर दिए गए बयान के बाद से लगातार विवाद जारी है। ओबामा के बयान को लेकर केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, असम सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने उन पर जमकर निशाना साधा। इसे लेकर अब AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने मोदी सरकार और बीजेपी को घेरा है। ओवैसी ने ट्वीट कर लिखा कि क्या किसी को आश्चर्य है कि चीन हमारे सैनिकों को लद्दाख में 65 में से 26 पेट्रोलिंग पॉइंट पर गश्त करने से रोकता है, लेकिन मोदी सरकार के जितने मंत्री चीन का नाम लेते हैं उससे कहीं ज्यादा पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति पर हमला करने को तैयार हैं। AIMIM प्रमुख ने आगे कहा कि उम्मीद करें कि मोदी जी की विदेश यात्रा उन्हें चीन की दादागिरी के आगे झुकने की बजाय उसका नाम लेकर उल्लेख करने की हिम्मत देगी और मणिपुर पर भी अपनी चुप्पी तोड़ेंगे, जो लगभग 8 हफ्तों से जल रहा है। कनाडा में रह रहे वांटेड गैंगस्टर गोल्डी बराड़ ने एक बार फिर बॉलीवुड एक्टर सलमान खान को जान से मारने की धमकी दी है। सिद्धू मूसेवाला की हत्या के मामले में वांटेड गोल्डी ने इंडिया टुडे को दिए एक इंटरव्यू में दावा किया कि सलमान खान उसकी हिट लिस्ट में है। आपको बता दें कि ये पहली बार नहीं है जब बिश्नोई गैंग की तरफ से सलमान खान को मारने की धमकी मिली है। इससे कुछ महीने पहले भी अभिनेता ने गोल्डी बराड़ की तरफ से धमकी भरा मेल मिलने की जानकारी मुंबई पुलिस को दी थी। गोल्डी बराड़ ने कहा है कि हम सलमान खान को मारेंगे, हम उसे जरूर मारेंगे। भाई साहब लॉरेंस बिश्नोई ने उससे माफी मांगने के लिए कहा था, लेकिन उसने नहीं मांगी तो उसे मारेंगे ही। बिश्नोई गैंग के सदस्य ने आगे कहा कि सलमान खान ने बिश्नोई समाज की बेइज्जती की है, काले हिरन का शिकार किया है। जैसे हिंदू गीता को पवित्र मानते हैं, सिख गुरु ग्रंथ को पवित्र मानते हैं, वैसे ही बिश्नोई समाज काले हिरन को मानता है। और ये केवल सलमान खान की बात नहीं है, हम जब तक जिंदा हैं अपने सभी दुश्मनों के खिलाफ अपनी कोशिश जारी रखेंगे। सलमान खान हमारे टारगेट पर हैं, इसमें कोई शक नहीं है। हम कोशिश करते रहेंगे और जब हम सफल होंगे तो आपको पता चल जाएगा। कांग्रेस नेता अजय माकन ने NDTV से बातचीत के दौरान उनसे मोहब्बत की दुकान को लेकर सवाल पूछे जाने पर कहा कि देखिए, मोहब्बत की दुकान खुद की खुदकुशी करके तो नहीं चलाई जा सकती। अगर कोई ये चाहता है कि मोहब्बत की दुकान चलाने वाला जो है वो खुदकुशी कर ले तो दुकान भी नहीं रहेगी, वो भी नहीं रहेगा और मोहब्बत भी नहीं रहेगी। दरअसल आपने शनिवार को एक अलग अंदाज में कांग्रेस नेता राहुल गांधी से बड़ा दिल दिखाने की बात कही थी। आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता
और दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सौरभ भारद्वाज ने राहुल गांधी के लिए कहा था कि राहुल गांधी जी अक्सर यह बात कहते हैं और मुझे डायलॉग बहुत अच्छा लगता है। वो कहते हैं कि मैं नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलकर बैठा हूँ। साहब, हम मानते हैं कि यह नफरत का बाजार है, मगर इस मोहब्बत की दुकान में आप मोहब्बत दीजिए ना। सौरभ भारद्वाज ने आगे कहा था कि अगर आपके पास विपक्षी पार्टियां मोहब्बत मांगने आई हैं और आप कह रहे हैं कि आपके पास मोहब्बत नहीं है, प्यार नहीं है, तो फिर यह मोहब्बत की दुकान पर सवालिया निशान है। जम्मू कश्मीर के कुलगाम जिले से आज मंगलवार सुबह सुरक्षा बल और आतंकियों के बीच मुठभेड़ की खबर सामने आई है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस मुठभेड़ में जम्मू कश्मीर पुलिस का एक जवान घायल हो गया। वहीं एक स्थानीय आतंकी को सुरक्षा बलों ने मुठभेड़ में मार गिराया है। मारे गए आतंकी की पहचान आदिल अहमद लोन के तौर पर हुई है। सामने आई जानकारी के मुताबिक मारा गया आतंकी आदिल हाल ही में अल बद्र संगठन से जुड़ा था। पुलिस और सुरक्षा बलों ने मौके से हथियार और गोला बारूद समेत कई आपत्तिजनक सामग्री बरामद की है। न्यूज एजेंसी ANI को दिए गए एक बयान में कश्मीर जोन पुलिस ने कहा कि कुलगाम मुठभेड़ में एक आतंकी को मार गिराया गया। आतंकी के कब्जे से काफी मात्रा में गोला बारूद और आपत्तिजनक चीजें बरामद की गई हैं। इलाके में तलाश की जा रही है। आगे की जानकारी जल्द साझा की जाएगी। बिहार की राजधानी पटना में 23 जून को हुई विपक्षी दलों की बैठक को आज 4 दिन बीत चुके हैं और बैठक के दौरान विपक्षी एकता का दम भरने वाले नेताओं के सुर अब बदले बदले नजर आ रहे हैं। दरअसल मामला ये है कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने राज्य में पंचायत चुनाव के प्रचार के दौरान CPI और कांग्रेस की भूमिका की आलोचना की है। बनर्जी ने कहा कि वह तो केंद्र में बीजेपी के खिलाफ एक बड़ा विपक्षी गठबंधन बनाने के लिए प्रयासरत हैं, लेकिन माकपा और कांग्रेस पश्चिम बंगाल में बीजेपी के साथ मिलकर काम करने का प्रयास करके इसमें बाधा उत्पन्न कर रही हैं। TMC प्रमुख ने आगे कहा कि मैं बंगाल में इस नापाक गठजोड़ को तोड़ दूंगी। उन्होंने कहा कि माकपा, कांग्रेस और बीजेपी की विदाई कीजिए और TMC के चुनाव चिन्ह का बटन दबाइए। महाजूट दिल्ली में होगा और यहाँ बंगाल को हम संभाल लेंगे, ये याद रखिएगा। बंगाल में चुनाव प्रचार के दौरान ममता बनर्जी के दावे पर कांग्रेस की पश्चिम बंगाल इकाई के अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी ने पलटवार करते हुए कहा कि बीजेपी के खिलाफ लड़ाई में TMC की विश्वसनीयता हमेशा सवालों के घेरे में रही है। हम सभी जानते हैं कि बीजेपी के खिलाफ लड़ाई में TMC ने पिछले कुछ वर्षों में क्या भूमिका निभाई है। उन्होंने कहा कि 12 साल बाद पंचायत चुनाव के लिए ममता बनर्जी का प्रचार करना TMC की कमजोरी को दर्शाता है। उन्हें इस बात का एहसास हो गया है कि अगर वह मैदान में नहीं उतरेंगी तो उनकी पार्टी का क्या होगा। लेकिन अब इस बीच सवाल ये उठ रहे हैं कि अगर इसी तरह से पंचायत या विधानसभा चुनाव को लेकर विपक्षी दलों का ये रवैया बरकरार रहता है तो अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव में 450 सीटों पर बीजेपी के खिलाफ एक उम्मीदवार वाला फॉर्मूला जमीन पर कैसे लागू होगा, क्योंकि सियासी हलचल में ममता बनर्जी अकेले नहीं हैं, बल्कि अरविंद केजरीवाल की पार्टी भी केंद्र के अध्यादेश के खिलाफ कांग्रेस के समर्थन को लेकर लगातार उस पर बयानबाजी कर रही है। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।